हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन भर्ती 2024 के लिए स्टैटिक जीके के और एक और नए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे शास्त्रीय संगीत के घराने व उनकी शैलियों से बनने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों, ये स्टैटिक जीके का पार्ट 8 है। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एएलपी टेक्नीशियन के साथ साथ ये वीडियो आने वाली रेलवे प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शास्त्रीय संगीत के घराने व शैलियाँ। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है। तो ध्रुपद गायकी के लिए सबसे प्रसिद्ध घराना है ये है आपका ग्वालियर घराना। कौन सा है? ग्वालियर घराना। बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित हैं? तो बड़े गुलाम अली ये पटियाला घराने से संबंधित हैं। किस घराने से? पटियाला घराने से। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है। तो गिरजा देवी का संबंध है बनारस घराना से। किससे है? बनारस घराना से। नेक्स्ट है पंडित भीमसेन जोशी हैं। पंडित भीमसेन जोशी हैं तो ये हिंदुस्तानी गायक हैं। गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? तो ये किया था मान सिंह तोमर ने। किसने? मान सिंह तोमर ने। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सी है? तो ये है ख्याल। ठीक है, ख्याल। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सी है? ख्याल। किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। तो ये है आपका ग्वालियर घराना। ठीक है, ग्वालियर घराना। बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेगम अख्तर, इनका नाम शास्त्रीय गजल व ठुमरी से संबंधित है। उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु क्या है? उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु ये दोनों ही ध्रुपद गायक हैं। गंगूबाई हंगल का संबंध किससे है? गंगूबाई हंगल की बात करें तो ये हिंदुस्तानी कंठ संगीत से संबंध है इनका। बेगम अख्तर कला की किस विद्या से संबंधित हैं? तो ये संगीत से संबंधित हैं। ठीक है, बेगम अख्तर। तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बैजू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप में संबंध थे जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था? तो इनका संबंध है ध्रुपद गायन से। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है पुरंदर दास को। किसे? पुरंदर दास को। त्यागराज का नाम किससे संबंधित है? त्यागराज का नाम भी कर्नाटक संगीत से ही संबंधित है। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? देखिए, शास्त्रीय संगीत ये लिया गया है सामवेद से। कहाँ से? सामवेद से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो गजलों के जनक कहे जाते हैं अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, गजलों का जनक। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा। जहाँ तक है मैंने एनसीईआरटी में जितनी भी बुकें पढ़ी हैं वहाँ गजल का जनक कहा जाता है मिर्ज़ा गालिब। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब ये गजलों के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। पंडित जसराज ने किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की थी? पंडित जसराज ने शास्त्रीय गायन में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है। संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से है? तो देखिए, तानसेन इनका संबंध रीवा, ग्वालियर और मुगल राज दरबार से रहा है। भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? भातखंडे संगीत महाविद्यालय ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? तो अमीर खुसरो का नाम सितार नामक वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है। राग रागनियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचन किया तो ये किया नारद के संगीत मकरंद में। ठीक है, नारद के संगीत मकरंद में। प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? तो प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग है दरबारी। कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात हैं? तो सही आंसर है जिसका एम एस सुब्बालक्ष्मी। नाम याद रखिएगा, एम एस सुब्बालक्ष्मी।
प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है, तो प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है ध्रुपद। राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है? राग भैरव या राग भैरवी प्रातः काल में गाया जाता है इसको। राग देश किस प्रहर में गाया जाता है? तो रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाया जाता है इसको। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? तो शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना सामवेद में की गई है। कहाँ पर? सामवेद में। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? तो हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है ग्वालियर घराना। ठीक है, ग्वालियर घराना।